हे दुर्गा माता, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भीमा देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्षों के बारे में बताऊंगा जिनको नवरात्रि में छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। नवरात्रि में इनको छूने से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते। नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं। नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए। यह देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं, और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं, और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं, और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, और हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार के जितने भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी स्वच्छ हवा प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपते हैं, लेकिन मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करते हैं। तो नवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है, क्योंकि इनमें साक्षात माता रानी जी और कई देवी देवताओं का वास होता है। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है, जड़ी बूटी में ही छुपा है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है। इसीलिए कृष्ण जी ने कहा है कि पीपल के प्रत्येक पेड़ में मैं ही हूं, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। दोस्तों, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। तो भक्तों, इस प्यारी सी वीडियो को एक लाइक करके जय माता दी अवश्य लिख दीजिए। कमेंट में दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। अगर आप इस चल रही शारदीय नवरात्रि में इस वृक्ष को छूकर माता रानी जी के मंत्र को बोल देते हैं तो आपकी सभी प्रकार की परेशानी है, सभी प्रकार के कष्ट है, यह सब समाप्त हो जाते हैं। खास करके नवरात्रि के समय में इसका असर कई लाख गुना होता है। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, इस बार जो 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हुई है, यह बहुत ही विशेष नवरात्रि होने वाली है, क्योंकि इस नवरात्रि की शुरुआत पितृपक्ष में अमावस्या के समापन पर शुरू हुई थी, जिस दौरान चतुर्ग्रही योग का निर्माण हुआ था। इसी दौरान महालक्ष्मी योग और धन योग का अद्भुत संयोग बना था। इसीलिए ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार बताया जा रहा है कि ऐसी नवरात्रि का समय पूरे 219 वर्षों बाद आया है। नवरात्रि के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है। शक्ति पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय अचेत जो वस्तु होती है वह भी चेतना युक्त हो जाती है। अर्थात इस समय जो शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है, नौ दुर्गा को क्या बोल सकते हैं हम? शक्ति बोल सकते हैं। तो माता रानी इस धरा पर आती है, इस पृथ्वी लोक पर आती है। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, चल अचल सभी प्रकार के जो वस्तु है, यह सब में प्राण आ जाते हैं, सब में शक्ति निहित हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो इस समय कोई भी पेड़ पौधे को जाकर के छू ले, खास करके देवी स्वरूप कहे गए जो पेड़ पौधे होते हैं, जाकर के आप इसे छू करके आते हैं तो आपके जीवन की परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कलह है, जीवन में चल रही बहुत बड़ी समस्या है, सब समस्या समाप्त हो जाती है। काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष, राहु दोष तत्काल अपना असर दिखाती है और सब दोष खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 3 पौधों के बारे में बताऊंगा और यह तीनों पौधे देववृक्ष कहे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि ही एक ऐसा पर्व होता है
एक ऐसा समय होता है, केवल 9 दिनों के भीतर में आपको लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल 9 दिनों के भीतर में ही आप अपनी समस्या को, आप अपनी गरीबी को स्वयं अपनी आंखों से समाप्त होते हुए देख सकते हैं। मैं जिस वृक्ष के बारे में बता रहा हूं, यह सारे वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ या अपनी राशि या आपकी जो भी परेशानी आपके जीवन में चल रही है उसको जरूर डाल दीजिएगा। इस चल रही शारदीय नवरात्रि में अगर इनके अनुसार कोई भी उपाय होगा, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में फ्री में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जयकारा लगाते हुए, जय माता दी लिखते हुए तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो चुकी है और इसका समापन 1 अक्टूबर को होगा। इस बार की शारदीय नवरात्रि 9 दिन की नहीं बल्कि 10 दिन की होगी। इस नवरात्रि पर माता रानी जी हाथी पर सवार होकर धरती पर आ चुकी हैं, जो धरती के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। और कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिसमें माता रानी जी खुद वास कर रही हैं। तो बस आपको इन वृक्षों को छूकर आना है और ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार कुछ मंत्रों का जाप इन वृक्षों को छूते वक्त करना है, जिसकी सारी जानकारी अभी हम आपको आगे वीडियो में एक एक करके देने जा रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। कौन से ऐसे 3 वृक्ष है जिसे हमें छू करके नवरात्रि के समय में जरूर आना चाहिए। एक खास बात सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, नवरात्रि के समय में जितना ज्यादा हो सके देव वृक्ष की पूजा जरूर करना। दोस्तों, देव वृक्ष में कई प्रकार के वृक्ष होते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कौन से वृक्ष को शारदीय नवरात्रि में छूने से हमारी गरीबी मिटती है। पहला जो वृक्ष है, बेल का वृक्ष। जो बेल का वृक्ष है, यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती हैं, यह देवी स्वरूप कही गई है, अर्थात यह नवदुर्गा के स्वरूप कही गई है। तो स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है, जो बेल का वृक्ष है माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसकी डाली में माता पार्वती, जड़ में ब्रह्म, तने में विष्णु एवं समस्त जो हिस्से हैं उसमें भगवान शंकर जी बसते हैं। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या नवदुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के वृक्ष हैं, इसके नीचे में घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। हमारे धर्मशास्त्र यह भी कहते हैं, नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति, जी हां, नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को माता नौ दुर्गा का ध्यान करते हुए 7 बार छू करके आ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की तत्काल किस्मत पलट जाती है। अगर उपवास व्रत रखा है, ध्यान से सुनिए, जो लोग उपवास व्रत रखे हैं, ऐसे व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष, मंगल दोष, दरिद्रता चली जाती है। तो जो व्यक्ति उपवास रखे हैं, व्रत रखे हैं, ऐसे व्यक्ति को नवरात्रि के समय में जितना ज्यादा हो सके संध्या काल में बेल के वृक्ष को जरूर छूना चाहिए। केवल आप ज्यादा नहीं छू सकते तो 7 बार छू करके जरूर आ जाना और बेल वृक्ष के नीचे में घी का दीपक जरूर जला देना। दोस्तों, घी का दीपक जलाते हैं तो इसके क्या फायदे मिलते हैं, यह भी इस वीडियो में बताऊंगा। मैं सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बता रहा हूं, इसलिए आज की वीडियो थोड़ी बड़ी बन सकती है। हो सकता है 10 मिनट की वीडियो बन जाए, लेकिन अपना पूरा समय जरूर देना, क्योंकि जब हम उपवास व्रत रखते हैं तो हमारे शरीर में काफी थकान आ जाती है। हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। हालांकि हमें अध्यात्म ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। भोजन न करने के कारण हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है और इस ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए, इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें बेल वृक्ष को छूना चाहिए। दोस्तों, अनेक संत महात्माओं ने बेल वृक्ष के पत्ते को खाकर के तपस्या की है एवं कई प्रकार की सिद्धियां हासिल की हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं, अगर नवरात्रि के समय में बेल के पत्ते खाए जाएं, तो जो व्यक्ति लंबे समय से जो मंत्र के जाप कर रहे हैं, सिद्धि प्राप्त नहीं हो पा रही है। फिर कुछ आप ऐसी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं जो सिद्धि आपको काफी लंबे समय से प्राप्त बेल के पत्ते खाने से वह सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है।
इसके नीचे घी का दीपक जलाने से हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। सिद्धि का मतलब होता है कार्य में सफलता। तो जो लंबे समय से आपके कार्य नहीं हो पा रहे हैं, उस कार्य में नवरात्रि के समय में जितने भी दिन हो सके, आप जो है जब भी आपको समय मिले तो शाम के समय में घी का दीपक जरूर जला देना। और अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में, ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में अगर बेल वृक्ष की जड़ में गंगा जल अर्पित है, अगर सिंदूर युक्त गंगा जल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की गरीबी खत्म हो जाती है। अगर तेल चढ़ाते हैं बेल वृक्ष के जड़ में तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और अगर बेल के तीनों पत्तों में, दोस्तों ध्यान से सुनिए, त्रिदेवी कही गई है, जैसे कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो अगर बेल के जो 3 पत्ते हैं महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के स्वरूप कहे गए हैं, तो बेल के अगर तीनों पत्तों में ओम, दूसरे पत्ते में हरि ओम को सिंदूर से लिख करके चढ़ाना होता है। सिंदूर से लिख करके चढ़ाया जाए तो तत्काल उसी समय मनोकामना की पूर्ति होती है, कार्य में सफलता मिलती है। कोई लंबे समय से आपकी मनोकामना हो, आप चाहते हैं वह मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो यह उपाय अवश्य करिएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस शारदीय नवरात्रि के बाद माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए, आपका व्यापार चलना शुरू हो जाए, या आप कोई भी नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, माता रानी जी की पूजा में जो घट स्थापना की जाती है उसमें आम के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आम के पत्तों का इस्तेमाल माता रानी जी की पूजा में न किया जाए तो वह पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि जो आम का पेड़ होता है, इसमें माता रानी जी के 9 रूपों वास होता है। तो चल रही इस नवरात्रि के अगर आप बचे हुए दिनों में हर दिन किसी भी आम के पेड़ के पास जाकर सिर्फ 1 लोटा जल उसको देते हैं, उसको छूने के बाद वहां पर खड़े खड़े 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं। दुर्गा चालीसा की पुस्तक आपको किसी भी पूजा घर पर बड़े आराम से मिल जाएगी। तो सिर्फ इतना करने भर से माता रानी जी के 9 रूपों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। और इस बात को समझ लीजिए दोस्तों, अगर माता रानी जी ने किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया तो फिर उस व्यक्ति के जीवन को बदलते देर नहीं लगती है। उस व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की उसको प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति, प्रिय भक्तों, जय माता अम्बे, जय मां दुर्गा। हे मां दुर्गा, आप अपनी कृपा आप अपने भक्तों पर हमेशा ही बनाए रखना। जो आपकी सच्ची हृदय से पूजा पाठ करें, अनुष्ठान करें, उन पर अपनी कृपा हमेशा ही बनाए रखना। माताएं, बहनों, यदि आप भी चाहते हैं नवरात्रि में माता दुर्गा आपके घर में आए और आपके घर में 9 दिन निवास करें, यानी कि आपके परिवार पर, आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, तो माता एवं बहनों, आज की वीडियो आपको गलती से भी छोड़ना नहीं है, बल्कि शुरू से लेकर अंत तक देखना है। क्योंकि अभी अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने बताया है कि नवरात्रि इस बार कोई मामूली नवरात्रि नहीं है, बल्कि बहुत ही खास होने वाली है। क्योंकि इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आई है। और ऐसा कहा जाता है कि मां दुर्गा जब भी हाथी पर सवार होकर आती है तो अपने भक्तों पर विषय कृपा अपनी बरसती है और हर मनोकामना, इच्छा भक्तों की पूरी करते हैं। भक्तों, सच्ची हृदय से कमेंट बॉक्स में अभी लिख दीजिए जय मां दुर्गा, जिससे कि आपकी इच्छा, मनोकामना माता दुर्गा तक पहुंच जाए। दोस्तों, गुरुजी ने यह भी बताया है कि इस बार करीब 300 सालों के बाद ऐसा शुभ संयोग बना है जिसकी वजह से इस बार हर एक माता बहन को अपने जीवन में बदलाव होता हुआ नजर आएगा। यदि वह माता रानी की सच्चे हृदय से पूजा आराधना करें, सच्चे मन से, आस्था से अगर वह पूजा आराधना करेगी तो उसकी पुकार जरूर पूरी हो जाएगी। भक्तों, नवरात्रि पर कई ऐसी दुर्लभ सहयोग भी बन रही है। जैसे कि आप सभी को हम बता दें कि नवरात्रि पर कौन कौन से शुभ सहयोग बना रहे हैं। साथ में हम आपको फिर बताएंगे कि नवरात्रि के दिनों में कौन सी बहुत कम है, जो हर एक माता बहन को, हर एक भाई बहन को, हर एक सुहागन स्त्री को, हर कुंवारी कन्या को यह काम जरूर कर लेना है। यदि सच्चे हृदय से, सच्चे मन से यह काम किया जाए तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी, माता रानी की असीम कृपा प्राप्त करने से नहीं रोक पाएगी। सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे।
माता अंबे का असीम आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। कहा जाता है कि 300 साल के बाद ऐसा शुभ सहयोग इस बार बनने जा रहा है कि यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो मन कर चलिए, आज आपका भाग्य बदलने है। माताएं एवं बहनों, आज की वीडियो आपके लिए यह वरदान के स्वरूप होने वाली है। पर जो भी माता बहन इस वीडियो को बीच बीच से देखेगी, भाई बहन वीडियो को बीच बीच से देखेगा, कट कट कर देखेगा, तो ऐसे मनुष्य को कभी जीवन में कोई सफलता हासिल भी नहीं होगी, प्राप्त भी नहीं होगी। इसलिए माताएं बहनों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। माता वैष्णो, हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी ही निशुल्क, बिल्कुल ही फ्री माध्यम से हर एक भाई बहन तक पहुंचाना। इसीलिए सच्ची हृदय से, सच्चे मन से इस वीडियो को हर एक माता बहन के साथ शेयर करें। साथ में आपसे एक छोटा सा हम अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, जिससे कि आपकी राशि के अनुसार अगर नवरात्रि में कोई खास उपाय होगा तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। साथ में जय मां अंबे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना इच्छा माता रानी तक पहुंच जाए। और इस वीडियो को हर एक माता बहन के साथ जरूर करें। चलिए जान लेते हैं कि वह कौन से काम है जो नवरात्रि में हर एक माता बहन को जरूर करना है, हर एक कुंवारी कन्या को जरूर करना है। भक्तों, इस वीडियो को गलती से भी छोड़ना मत, नहीं तो इसका आपको घोर पाप भी लग सकता है। माता रानी आपसे नाराज हो सकते हैं, इसीलिए ऐसी गलती जाने अनजाने में भी ना करें। चलिए, आपको वीडियो को पूरा देखना है। अब तो हम सभी जानकारी आपको बड़ी बड़ी से बताते हुए चलेंगे। चलिए जान लेते हैं। जय माता दुर्गा, जय मां अंबे। इस बार सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कौन से शुभ सहयोग के दौरान माता रानी की इस बार धरती पर विराजमान होने के लिए आ रही है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे। दोस्तों, इस बार बन रही है यह शुभ संयोग शारदीय नवरात्रि 2025। सोमवार 22 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन समाप्त होगी और चतुर्थी तिथि की वृद्धि के कारण यह नवरात्रि 9 जगह 10 दिनों की होगी। घट स्थापना का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त प्रातः 6:09 से 8:06 तक रहेगा, जबकि वैकल्पिक रूप से अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 128 बजे तक उत्तम रहेगा। इस बार नवरात्रि के आरंभ पर शुक्ल योग और ब्रह्म योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं, जिससे पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। साथ ही विशेष बात यह है कि माता दुर्गा गज यानी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, जो सुख समृद्धि और भरपूर वर्षा का शुभ संकेत माना जाता है। धन प्राप्ति का उपाय, माता वैष्णव के सिक्के का प्रयोग। नवरात्रि के पावन दिनों में धन प्राप्ति के लिए माता वैष्णव के सिक्के का उपाय अत्यंत प्रभावी माना गया है। इसके लिए नवरात्रि की घट स्थापना के समय एक पवित्र सिक्का लें। यदि यह सिक्का किसी वैष्णो देवी मंदिर से लाया गया हो तो और भी शुभ फल मिलता है। इसे लाल कपड़े में लपेटकर पूजा स्थल पर घट या कलश के पास स्थापित करें और प्रतिदिन मां दुर्गा को हल्दी, कुमकुम फूल और अक्षत अर्पित करके इस सिक्के को भी पूजें। 9 दिन लगातार आरती और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से सिक्के में मां लक्ष्मी का स्थायी वास माना जाता है। नवरात्रि समाप्त होने पर इस सिक्के को तिजोरी, अलमारी या जहां आप धन रखते हैं वहां रखें। ऐसा करने से घर में कभी भी पैसों की तंगी नहीं है, व्यापार और नौकरी में उन्नति होती है और लक्ष्मी कृपा निरंतर बनी रहती है। पुत्र प्राप्ति का उपाय, कलश में सुपारी रखना। संतान सुख की प्राप्ति के लिए नवरात्रि का समय अत्यंत मंगलकारी होता है। घट स्थापना के समय जल से भरे कलश में एक पवित्र सुपारी रखनी चाहिए। सुपारी को भगवान गणेश और संतान स्वरूप देवताओं का प्रतीक माना जाता है। पूरे 9 दिनों तक कलश की विधिवत पूजा करें और दुर्गा सप्तशती या देवी पाठ करें। 10वें दिन यानी नवरात्रि के समापन पर उस सुपारी को निकालकर पीले कपड़े में बांध लें और अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। यह दिशा संतान प्राप्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। विश्वास है कि इस उपाय से मां दुर्गा शीघ्र संतान सुख का आशीर्वाद देती हैं और दाम्पत्य जीवन पूर्ण होता है।
मनोकामना पूर्ण करने का उपाय। मां को चुनरी अर्पण। नवरात्रि में मां दुर्गा को लाल चुनरी अर्पित करना हर इच्छा की पूर्ति का सरल उपाय है। यदि कोई विशेष मनोकामना हो, जैसे विवाह, संतान, नौकरी या व्यापार में सफलता, तो लाल चुनरी लेकर उस पर हल्दी से अपनी इच्छा लिख दें और उसे मां के चरणों में अर्पित करें। 9 दिनों तक प्रतिदिन इस चुनरी के सामने दीपक जलाएं और मां से प्रार्थना करें। माना जाता है कि मां दुर्गा इस साधारण से उपाय से भी प्रसन्न होकर भक्त की मनोकामना पूर्ण करती है। नवरात्रि पूर्ण होने पर इस चुनरी को घर में पवित्र स्थान पर सुरक्षित रखें। यह उपाय जीवन में बड़ी से बड़ी इच्छाओं को भी पूर्ण करने की शक्ति रखता है। ऋणमुक्ति का उपाय। नींबू और लौंग का प्रयोग। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से कर्ज या आर्थिक संकट से परेशान हो, तो नवरात्रि में मां दुर्गा के सामने नींबू और 5 लौंग अर्पित करें। पूजा के बाद यही नींबू अपने घर या दुकान में तिजोरी के पास रखें। यह उपाय धन संबंधी रुकावटों को दूर करता है और ऋण मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। लौंग और नींबू नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने वाले माने जाते हैं। जब इन्हें देवी मां के सामने अर्पित किया जाता है, तो देवी शक्ति इन वस्तुओं को ऊर्जा प्रदान करती हैं और यह ऊर्जा घर के आर्थिक संकट को दूर कर स्थिरता लाती है। नियमित श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय करने से धीरे धीरे ऋण से मुक्ति और धन की वृद्धि होती है। सुख शांति का उपाय। अखंड दीपक जलाना। नवरात्रि में अखंड दीपक जलाने का महत्व विशेष रूप से बताया गया है। पूजा स्थान पर घी का दीपक लेकर उसमें 2 बत्तियां डालें और घट स्थापना के दिन से ही इसे प्रज्वलित कर दें। यह दीपक 9 दिनों तक लगातार जलता रहना चाहिए। अखंड दीपक घर से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और वातावरण को पवित्र व सकारात्मक बनाता है। परिवार में शांति, प्रेम और एकजुटता आती है। यदि घर में बार बार कलह, रोग या मानसिक अशांति रहती है, तो यह उपाय विशेष रूप से लाभकारी है। मां दुर्गा की कृपा से घर में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती है और हर प्रकार की विपत्ति दूर हो जाती है। शत्रुनाश का उपाय। नीले कपड़े का प्रयोग। यदि कोई व्यक्ति शत्रुओं से परेशान है या उसके विरुद्ध लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, तो नवरात्रि के दौरान यह उपाय करें। किसी भी दिन देवी मां की पूजा के बाद नीले रंग का एक कपड़ा लें और उस पर काले तिल तथा 7 लौंग रखकर मां दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। पूजा समाप्त होने के बाद इस कपड़े को मोड़कर घर के दक्षिण दिशा में रख दें। यह उपाय शत्रुओं की शक्ति को निष्क्रिय करता है और उनके दुष्प्रभावों से रक्षा करता है। मां दुर्गा की कृपा से शत्रु स्वयं ही शांत हो जाते हैं। व्यापार वृद्धि का उपाय। लाल ध्वज चढ़ाना। व्यापार और कारोबार में उन्नति के लिए नवरात्रि में किसी भी दिन मां दुर्गा को लाल रंग का ध्वज अर्पित करना चाहिए। इस ध्वज पर केसर से AUMA हं क्लीं चामुंडाय विच्चय मंत्र लिखकर मंदिर में चढ़ाएं। नवरात्रि पूर्ण होने पर ऐसा ही एक नया ध्वज अपने दुकान या ऑफिस में स्थापित करें। यह उपाय व्यापार में आ रही रुकावटें दूर करता है और ग्राहकों की संख्या बढ़ाता है। ध्वज मां दुर्गा की कृपा और विजय का प्रतीक है। माता बहनों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर दें। व्रत को बीच में ही तोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई गंभीर बात हो तो ही माता से क्षमा मांगकर ही व्रत तोड़ा जा सकता है। अधोपवास अर्थात यदि एक समय भोजन करने का व्रत ले रखा है, तो यह भी जानना जरूरी है कि भोजन में क्या खान और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे नवमी के दिन लौकी नहीं खाते हैं, सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का पारण कर रहे हैं, तो व्रत का उद्यापन जरूर करें और 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देना चाहिए। तभी व्रत का फल मिलता है, जो आपको रोज सुबह नवरात्रि के दौरान करने चाहिए। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें और हर एक उसे माता बहन का जरूर शेयर करें, यानी कि जिसके जीवन में दुख समस्या खत्म होने का नाम नहीं रहे हैं। व्यक्ति को यह वीडियो की जरूरत है, जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट के नीचे जय मां दुर्गा जरूर लिखें। मां दुर्गा के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। आप बात करते हैं आपको कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि का दौरान पिता का दिन होता है।
अच्छा पवित्रता का दिन होता है। माताएं बहनों, महायोग टीवी चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देगा। इसलिए आप सच्ची हृदय से वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि माता दुर्गा की यह वीडियो भारत की हर कोने में पहुंच सके। क्योंकि हमारा यह संकल्प है कि भारत की हर कोने में दा मतंग वास्तु चैनल की यह वीडियो पहुंची और उससे वह लाभ ही लाभ, हर माता बहन इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। इसीलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा अवश्य ही लिखें, जिससे कि माता दुर्गा की कृपा आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। जय मां दुर्गा। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रि की जो भी सुबह होती है, आपको ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ही उठ जाना चाहिए। नवरात्रि को देर तक आपको नहीं सोना चाहिए, क्योंकि साक्षात मां दुर्गा सुबह धरती भ्रमण के लिए निकलती है और जिस घर के अंदर एक्टिव एनर्जी होती है, वहां पर अपने आप ही मां दुर्गा प्रवेश कर जाती है और अपने कामों के अंदर लग जाए। आप नवरात्रि के दौरान इस बात का जरूर ध्यान रखें कि नवरात्रि के दौरान इन 9 दिनों के अंदर सुबह भगवान सूर्य देव को जल अर्पित जरूर करें। और नवरात्रि के दौरान दोस्तों, अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उसके अंदर लाल चीज जरूर डालें, ताकि मां दुर्गा का आपके संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगी। या पूजा पाठ से जुड़ी किसी भी तरह की कोई लाल एक चिमटी चीज आप डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ दें। सुबह के समय दोस्तों, आपकी कुंडली के अंदर सूर्य देव कितने मजबूत होंगे कि समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर खुशियों की झोली भर जाती है। और नवरात्रि के दौरान यह उपाय बलवती हो जाता था। दुगना प्रभाव आपको देखने को मिलता है। शक्ति के दौरान रखें। छोटे छोटे उपाय हैं। आज हम आपको इस सीरीज के अंदर छोटे छोटे उपाय बताएंगे। ऐसा नहीं कि आपको इन सबको करना है। कोई भी एक उपाय कीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। नवरात्रि के दौरान जैसे तो आप अपने घर का झाड़ू निकालते हैं, लेकिन नवरात्रि के दौरान दोस्तों, अपने द्वारा को झाड़ू के माध्यम से सफाई करना और अपने द्वारा की सफाई करना और नवरात्रि की सुबह सुबह अपने घर के द्वार खोलकर रखना, बस आप मात्र इतना कर लें। समझ लीजिए कि मां दुर्गा आपके घर के अंदर प्रवेश कर लेगी और मां दुर्गा की कृपा से आपके जीवन के अंदर, मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन भर के अंदर कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसका कारण ये होता है दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर मां दुर्गा धरती भ्रमण के लिए निकलती है। अपने साथ, उनके साथ उनकी सखियां मां सरस्वती, माता पार्वती, मां लक्ष्मी आदि अनेक रूपों के अंदर उनकी सहेलियों होती है। उनके ही रूप होते हैं। अगर उनमें से कोई भी एक रूप आपके घर के अंदर प्रवेश कर गया, समझ लीजिए। और दोस्तों, जहां पर देवता वहीं निवास करते हैं जहां पर साफ सफाई होती है। इसलिए नवरात्रि के दौरान अपने घर की अपने द्वारा की सफाई जरूर रखें सुबह सुबह के समय, ताकि आपके घर के अंदर बीवियों का प्रवेश हो सके। नियम यह होता है कि नवरात्रि के दौरान से ही अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको रंगोली बना देनी चाहिए था, कि वास्तव में हर हिंदू अपने घर के द्वारा के आगे रंगोली बना था, जिसकी वजह से, जिसका तात्पर्य होता था कि नकारात्मकता उसने रंगोली से आगे ही नहीं आ पाती थी और सकारात्मक देवी देवताओं को वह चीज बहुत ज्यादा आकर्षित करती थी और उसे घर के अंदर अपने आप ही माता लक्ष्मी का वास होने लगता था। तो आप क्या करें कि अपने घर के द्वार पर रंगोली बना दें, ताकि क्या पता 9 दिनों के अंदर दीपावली तक को कौन सा आपके घर के अंदर ऐसा सुख सहयोग बने कि देवी देवता आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाएं और आपको उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। तो आप रंगोली का निर्माण नवरात्रों के दौरान जरूर कीजिए, कि अगर आपके जीवन के अंदर आपको धन की कमी का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ रहा था, परिवार के अंदर आए दिन की लड़ाई झगड़ा होता रहता था, आप चाहते थे कि वह लड़ाई झगड़ा कैसे करके समाप्त हो जाए, तो दोस्तों, इस नवरात्रि के दौरान आप इन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर कोई भी नवरात्रि के दौरान यह उपाय करेगा, उसे लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। माता रानी का आसीन आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। पर आपसे एक अनुरोध और करना चाहिए कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि वहां महायोग टीवी चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है
जो आपकी राशि से जुड़ा कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो नवरात्रि में आपको जरूर ही कर देने चाहिए। वह भी बताता है, इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। हम विशेष रूप से आपकी राशि को देखेंगे और उसका उपाय भी। आइए मित्रों, आपको हम बता देती कि नवरात्रों के दौरान अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है, अपने घर के मुख्य द्वार पर एक स्वास्तिक का निर्माण जरूर करें। आपकी कोई मजबूरी है क्या? घर के मुख्य द्वार पर आप स्वास्तिक नहीं बना सकते तो आप क्या करें? उसके ऊपर स्वास्थ्य का निर्माण कर लें और अपने मुख्य द्वार के अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, वहां पर उसे पेपर को आपको रख देना चाहिए। आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। आप देखते जाइए कि आपके जीवन अपने के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है। आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। मां दुर्गा का बहुत ही चमत्कारी उपाय है। कोई स्वास्तिक अपने पनी आपके घर की जो नकारात्मक चीज होती है, बुरी शक्तियां होती हैं, नजर दोष होता है, उसको वहीं पर समाप्त कर देता है और सकारात्मक शक्तियों को आपके पास अपने आप ही आमंत्रित करता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आ जाती है। आपके द्वार पर कोई पशु आ जाता है तो दोस्तों, उनको कभी भी खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। लेकिन नवरात्रि के दौरान दोस्तों, धरती पर ज्यादा आकर्षित होते हैं। अपने आप ही पता नहीं किस रूप के अंदर कोई देवी देवता आपके घर के अंदर आ जाए और आपके पूरे शब्द या आपके द्वारा दी गई और ना उन्हें अगर क्रोधित कर देती है तो वह आपके घर पर दोबारा लौट कर नहीं आते। अनुसार कोई साधु बाबा, कोई भिखारी आपके घर आ जाए तो आप उसे पहले तो अपने रुपया भी ना दें। बस अपने खाने के लिए कुछ चीज नवरात्रों के दौरान अनुदान बहुत अच्छा माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि अगर आपने आने का दान कर लिया तो समझ लीजिए कि आपको सुख प्राप्त हो गया। उनके माध्यम से ही आपको सब चीज मिल जाती है, तो फिर आपको क्या करने की आवश्यकता रहती है? इसलिए नवरात्रि के दौरान अपने द्वार पर सुबह के समय अगर कोई आता है तो आप उससे कुछ ना कुछ देखकर ही आप घर से विदा करें कि नवरात्रि के रोज सुबह आपको एक उपाय कर देना चाहिए। निश्चित तौर से धन से भर देती है, नहीं आपको कोई प्रकार का कोई समस्या आने वाली है। नवरात्रि के दौरान दोस्तों, आपको जरूरत होती है आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने की माध्यम से संबंध होता है। हमने भी आपको कितनी बार ही बोला है कि तुलसी को दीपक रात्रि के समय जलाना चाहिए और